गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो अपने आप पास आया था ऑपरेशन एम्पलीफायर वाले डिफरेंशियल वाले पार्ट देखे थे, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा? इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यानी कि जो उत्सर्जक वाले पार्ट है वो डिफरेंशियल के रूप में किस प्रकार आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक तो इसका कॉमन इसके डायग्राम आते हैं, ठीक है। 3-4 इसके डायग्राम आएंगे। स्टार्टिंग कौन सा आएगा? एक तो इसका कॉमन डायग्राम जो डिफरेंशियल वाले पार्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो इसका क्या आ जाएगा, कॉमन जो डायग्राम आता है वो आ जाएगा। उसके बाद में एक डिफरेंस वाले पार्ट के रूप में आ जाएगा और एक कॉमन मोड के रूप में आ जाएगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें अपन ने वी नोट का मान निकाला था। वी नोट किस पर डिपेंड कर रहा था? AD/BT प्लस AC/BC के रूप में इसका मान लगा था, यानी कि जो डिफरेंस वोल्टेज आएगी और कॉमन वोल्टेज आएगी, उन दोनों पर उनके मान डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन से? इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल, यानी कि जो इमीटर वाला पार्ट है वो क्या आएगा, इसमें कॉमन रहेगा, ठीक है ना। उस पर आधारित है कि आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला पार्ट उपस्थित है, ठीक है। अब देखिए इसका स्टार्टिंग कॉमन क्या रहेगा? कॉमन जो इसका डायग्राम आएगा वो किस प्रकार रहेगा? इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं स्टार्टिंग, इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे रहेंगे, B वाला पार्ट, C वाला, B वाला पार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग तो इसमें जो अपने पास है Q1/Q2 2 ट्रांजिस्टर लगे Q1 एवं, ठीक है। Q1/Q2 के रूप में 2 ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं। इसके जो C वाला पार्ट है उस वाले पे क्या रहते हैं? RL प्रतिरोध लगा रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग तो क्या रहेंगे? 2 Q1/Q2 पार्ट लगे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा? C वाला पार्ट आएगा, ठीक है। C वाले पार्ट के ऊपर क्या रहेंगे? 2 लोड प्रतिरोध RL लगे रहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? एक RL, ये सेकेंड RL, ठीक है। RL लोड प्रतिरोध लगे रहते हैं। RL के सिरों पर क्या होता है? वी लोड का मान प्राप्त होता है, ठीक है। C के साथ क्या लगे रहते हैं? RL लोड प्रतिरोध लगे रहते हैं, और ये किसके साथ लगे रहेंगे? RL की सहायता से इनके पास क्या आएगी? पावर सप्लाई आएगी, ठीक है। तो C वाला पार्ट है तो पावर सप्लाई क्या आ जाएगी? ये पावर सप्लाई मान लीजिए इनके पास VCC प्लस VCC, ये पार्ट मान लीजिए, ठीक है। ये पावर सप्लाई VCC, ठीक है। देखो C क्या है? C किसके साथ कनेक्टेड है? C वाला सिरा किसके साथ कनेक्टेड है? RL की सहायता से पावर सप्लाई VCC के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। RL की सहायता से पावर सप्लाई VCC के साथ ये क्या है? कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये पार्ट आ गया। अब देखिए Q1E वाला पार्ट है, ठीक है ना। Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 ये E के साथ जुड़े हुए, ठीक है ना। Q1 Q2 ट्रांजिस्टर के 2 पार्ट, ये क्या हो? ये वाले पार्ट आ गए, ई कपल्ड के रूप में आ रहा है, यानी कि इनको क्या कर रखा हमने? कॉमन कर रखा है,
ठीक है। तो कॉमन ये क्या आ जाएगा, इनका कॉमन ट्रांजिस्टर के रूप में रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। कॉमन के रूप में कितना आ जाएगा, आर ई के रूप में यहाँ पे मान प्राप्त होगी, ठीक है। और आर ई के साथ क्या आ जाएगा, इनकी अलग से पावर सप्लाई माइनस वी ई, ठीक है। और अलग से पावर सप्लाई कितने आ जाएंगे, माइनस वी ई, ठीक है। और ये वाला कौन सा बनेगा, सेकंड वाला पार्ट, नेक्स्ट सीधा ए डेक्स मान लिया, ठीक है। ये पावर सप्लाई प्लस वीसीसी, अलग से इसका सीधा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार आर ई की सहायता से माइनस ई पावर सप्लाई है, ठीक है। और सेकंड सीधा कौन सा मान लिया, इसका माइनस ए मान लिया, सॉरी ए डेस मान लिया, ठीक है। ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ए और ए डेस को यहाँ पे उन्हें कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये Q1 Q2 है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट बेस वाला पार्ट आएगा वो किसके साथ आएगा, RS के साथ आएगा। ये RS पार्ट में कितना आएगा, RS आएगा, ठीक है। RS के साथ क्या रहेगी, पावर सप्लाई कितनी आ जाएगी, V1 मान लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। और इस वाले के साथ कौन सी पावर सप्लाई आ जाएगी, V2 मान लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक पावर सप्लाई यहाँ पे बी बेस वाला पार्ट है, बेस वाले पार्ट के साथ रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RS आ जाएगा, ठीक है। और तो दो इनपुट आ गए V1 में V2 के रूप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो इनपुट आ जाएंगे, ठीक है ना। V1 में V2 के रूप में क्या आ जाएंगे, इनपुट आ जाएंगे, ठीक है। ये तो अपने पास बेस वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा, RS पर क्या आ जाएगा, V1 और RS पे क्या आ जाएगा, V2। दो बेस आ गए, ठीक है। सॉरी इनपुट वाले दो पार्ट आ गए। ई वाले साथ क्या है, कपल्ड का रखा है, तो आर ई कपल्ड जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ पावर सप्लाई माइनस वी ई और नेक्स्ट सीधा ए डेस मान लिया, ठीक है। सी के साथ आर एल पर क्या है, आर एल की सहायता से प्लस वी सी सी पावर सप्लाई को दे रखा है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, अलग से सी ला रहा है, ठीक है। ये तो आगे इनके ये पार्ट आ गया, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी ये पावर सप्लाई आ गई, इनपुट वाले पार्ट आ गए। अब आ गया अपने पास आर एन पर क्या आ जाएगा, अपने पास जो इनपुट वोल्टेज सॉरी आउटपुट वोल्टेज है वो मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, V नोट आ जाएगा, ठीक है। आर एन पर क्या आ जाएगा, आर एन पर क्या प्राप्त होता है, V नोट प्राप्त होता है, ठीक है। तो V नोट कहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट के रूप में कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो था अपने पास इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। ये सर्किट डायग्राम आ जाएगा। स्टार्टिंग क्या करते हैं इसकी, ये देखिए स्टार्टिंग क्या करेंगे, दो ट्रांजिस्टर ले लेते हैं Q1 व Q2, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 के रूप में दो ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है। अब देखिए सी वाले सीरीज सब क्या करते हैं, आर एल की सहायता से पावर सप्लाई VCC को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ई को क्या कर रखा है, कॉमन कर रखा है, तो यहाँ पे कॉमन रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर ई आ जाएगा, ठीक है। आर ई आ गया, आर ई के साथ माइनस पावर सप्लाई कितनी है, माइनस वी ई के रूप में पावर सप्लाई है। ए डेस और ए सीरो को कनेक्ट कर दिया। बी वाले पार्ट के साथ आर एस दो अलग से पार्ट है, रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है ना। एक में पावर सप्लाई कितनी, इनपुट कितना दे रखा है, V1 दे रखा है, और सेकंड वाले में V2 इनपुट दे रखा है। V1 व V2 क्या है, दो इनपुट वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। अब आउटपुट कहाँ पे प्राप्त होगा, आउटपुट कहाँ पे प्राप्त होता है, आर एल के सिरों पर क्या आ जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा,
ठीक है, ये तो क्या आता है अपने पास इसका सर्किट डायग्राम। अब इसका डिफरेंशियल वाला सर्किट डायग्राम कितना आएगा? डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या प्राप्त होगा इससे? ये तो था इसका सिंपल सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब इस वाले से डिफरेंशियल सर्किट डायग्राम निकालते हैं। डिफरेंशियल सर्किट डायग्राम के लिए क्या करते हैं, जो इनपुट होते हैं V1 व V2 वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव आया तो दूसरा नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि V1 अपने पास पॉजिटिव है तो V2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिरे की तरह कार्य करेगा। डिफरेंशियल वाले पार्ट के लिए क्या करते हैं, V1 यदि पॉजिटिव है तो V2 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यदि कॉमन मोड के रूप में इसको यूज करते हैं तो V1 व V2 दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल वाले पार्ट के लिए यूज करते हैं तो इसमें सर्किट डायग्राम बनेगा तो क्या आएगा, V1 पॉजिटिव रहता है और V2 क्या रहेगा, नेगेटिव सिरे के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। अब इसका देखिए सर्किट डायग्राम किस प्रकार का आएगा। पहले क्या आ जाएगा अपने पास, ट्रांजिस्टर, ठीक है। इनके साथ क्या है, आर जुड़े हुए, ये Q1 ये Q2, ठीक है। RL के साथ क्या था अपने पास, पावर सप्लाई, VCC, एक के रूप में था। और यहाँ पे क्या था, V0 क्या है, आउटपुट के रूप में। ये तो था एक तरफ वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, RE, ठीक है। और RE के साथ क्या है, डिफरेंशियल वाला पार्ट -VE, ठीक है। ये वाले दो पार्ट थे अपने पास, एक ये वाला पार्ट आया, एक इसके एनोड, ठीक है। अब अपन डिफरेंशियल वाला पार्ट लेके चल रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, V1 पॉजिटिव आएगा और V2 क्या आएगा, नेगेटिव सिरे की तरह कार्य करेगा। यानी कि जो सर्किट डायग्राम आएगा वो किस प्रकार का आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RS, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, दूसरा कर देंगे, ठीक है। ये वाले दो पार्ट क्या रहेंगे, यहाँ पे भू संपर्क के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। लेकिन बिल्कुल इसको थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम क्या आएगा, V1 क्या रहेगा इसमें पॉजिटिव और V2 क्या रहेगा इसमें नेगेटिव सिरे की तरह कार्य करेगा, RS साथ में है, ठीक है। ये तो किसका सर्किट डायग्राम था अपने पास, डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाले पार्ट के रूप में था। अब यदि यहाँ पे कॉमन मोड कर दे, कॉमन मोड के रूप में, ठीक है। इस वाले का डिफरेंशियल किस प्रकार प्राप्त होगा, ये देखिए इस वाले का जो डिफरेंशियल पार्ट आएगा वो किस प्रकार आएगा, स्टार्टिंग वोल्टेज सर्किट रहेगा अपने पास,
इससे पहले जो अपन ने पार्ट बनाया, स्टार्टिंग क्या रहेगा, सेम वैसा का वैसा पार्ट बना देंगे। तीन पार्ट आ गए थे Q1 के, इसी प्रकार यहाँ पे Q1 के 3 पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये Q2 के रूप में, ठीक है, Q1 Q2 के रूप में इसके 3 पार्ट आ गए थे। यहाँ पे क्या था अपने पास, RL ये पावर सप्लाई VCC, ए के रूप में। यहाँ पे क्या आ गया था, V0 आ गया, ठीक है ना। या नीचे वाले पार्ट में कितना डिफरेंस आ गया था, इन दोनों से क्या रिजल्ट आया था, RE और ये -VE, ठीक है। RE के साथ क्या है, -VE के रूप में दिया जाता है, ठीक है। कॉमन मोड में क्या आता है, V1 व V2 दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। कॉमन मोड वाले पार्ट में क्या रहता है, V1 व V2 दोनों पार्ट क्या रहेंगे, इसमें पॉजिटिव प्राप्त होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव प्राप्त होंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर तक बनाएंगे। RS, ठीक है। और इसके साथ ही क्या बनेगा, वोल्टेज भी पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले में क्या रहता है, जो V आता है वो क्या रहते हैं, दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो इस वाले को इस वाले पार्ट के रूप में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या रहता है, V1 व V2, तो एक V1 पॉजिटिव रहता है और तो V0 क्या रहता है, सॉरी V2, यदि V1 पॉजिटिव है तो V2 क्या रहेगा, नेगेटिव के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और कॉमन मोड वाले में क्या रहेंगे, V1 व V2 दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव उपस्थित होंगे, ठीक है। ये तो क्या आ गया, सेकंड। ये वाला कौन सा रहेगा, कॉमन मोड डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में पार्ट आ जाएगा इसके, ठीक है। ये ठीक है, एमीटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर था, इसका स्टार्टिंग अपन ने क्या दे दिया था, इसका सर्किट डायग्राम आ गया था, ठीक है। इसके कॉमन सर्किट डायग्राम के बाद में क्या करते हैं, देखो इसमें 2 इनपुट होती है, एक RS के साथ V1 और एक RS सेकंड RS के साथ क्या जाएगी, V2 के रूप में क्या आ जाएगी, अपने पास V1 व V2 2 इनपुट प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब इनपुट से क्या करते हैं, 2 पार्ट प्राप्त करेंगे, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला, एक कॉमन मोड के रूप में, ठीक है। डिफरेंशियल वाला पार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग वाले एक V1 एक पॉजिटिव इनपुट आ जाएगी, तो दूसरी इनपुट क्या रहेगी, V2 नेगेटिव सिरे की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार डिफरेंशियल के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि कॉमन मोड के रूप में प्राप्त करते हैं तो V1 व V2 दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव सिरे की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या रहेंगे, सर्किट डायग्राम अपने को यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है।